का मैं वोट डाले उन्होंने पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ मैं, क्यों सरपंच एकला गांव का काम नहीं कर सके। गांव का सहयोग होगा तभी गांव का विकास होगा। और मेरे प्रति कई आदमी कह दे ये गली कौन बन दी, ऊँची होगी नीची होगी। मैं जिस भी जहाँ भी काम छेड़ा लोगों ने मन बना के कोशिश करी भाई मैं इसके मिस्त्रियों ने चाय पिलाऊँ, पानी पिलाऊँ, रोटी खुआऊँ। खूब सहयोग दिया गाँव, बहुत बढ़िया रहे। गाँव ने बहुत सहयोग दिया मेरे को, चाहे वो मेरे एंटी पार्टी हो चाहे मेरी पार्टी हो। गाँव बहुत खुश रहा है इस मामले में, क्यों सबसे पहले तो ये सरपंच के ऊपर डिपेंड करा है भाई वो भेदभाव बरतेगा तो गाँव भी बरतेगा। सरपंच नरम होगा तो गाँव भी अपना आप नरम हो जाएगा। गाँव हमारा मेन चौक था, इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदरन थी। ये हमने 2.25 लाख लोग लगे। सबसे पहले तो हमने गाँव की ये मैंने तो पक्का करा। आज मेरे गांव की कोई भी गली कच्ची नहीं है। क्लब में था वो आज भी रात में उस कदर घंटी मार के 2 बजे तो भी बात क्या है। और आज मेरे को जिला परिषद चुनने के लिए भी उसका मेन सहयोग है। वही कह रहा है खड़ा हो तो सर जिला परिषद की तैयारी करनी। तो मेरे गाँव का कोई भी केस हमारी पंचायत बनने के बाद में थाने में नहीं गए थे। हमने गाँव के लेवल पर ही फैसला करके पूरा ही फैसला कराया। हमने आज तक हमारा 4 साल से ऊपर हो गए, नहीं पता थानेदार कौन है। गांव में उस टाइम 1200 वोट थे, 11 से 51 वोट पड़े थे और मेरे को 633 वोट मिले। 115 वोट थे। हमारी जो भाभी जी है कांता वो जीती थी। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। रोजाना हम एक पंचायत से बातचीत करते हैं और जानते हैं गांव के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधि यानी कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि ने कितनी कोशिशें की और कितना विकास कार्य गांव का करवा पाए। कि एक सरपंच को जो जिम्मेवारियां निभानी चाहिए वो इस गांव की पंचायत ने भी निभाई। तो आज हम मौजूद हैं साहले वाला गांव, जो कि तोसाम ब्लॉक का एक गांव है और यहाँ पर सरपंच हैं कांता देवी। उनके प्रतिनिधि अनिल ठेकेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार से इस पंचायत ने 5 साल में गांव के विकास के लिए कार्य किए। तो अनिल जी नमस्कार। आप नमस्कार जी। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले इलेक्शन का मन कैसे हुआ और कैसे चुने गए, गांव में वोट कितने हैं और आपको कितने वोट मिले थे? गांव में उस टाइम 1200 वोट थे, 11 से 51 वोट पड़े थे और मेरे को 633 वोट मिले। 115 वोट थे। हमारी जो भाभी जी है कांता वो जीती थी। अच्छा, इन 5 साल में कैसे सीखा पंचायत को कैसे काम करना चाहिए, सरपंच कैसे काम कर सकता है? क्योंकि आप भी मौजूद रहा करते कांता देवी के साथ हमेशा और आपने इलाके में भी अच्छी पकड़ है आपकी। तो कैसे गांव को खुश रखा, गांव के कार्य किए? गांव का एक तो मेरे गांव का कोई भी केस हमारी पंचायत बनने के बाद में थाने में नहीं गए जी। हमने गांव के लेवल पे ही फैसला करके पूरा ही फैसला कराया। हमने आज तक हमारा 4 साल से ऊपर हो गए, नहीं पता थानेदार कौन है, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़ा। ये कोई बालक बड़क लग गया उसके सही खतर है फ़ोन जो थाना का SHO का नंबर है 8 घंटी मार दिया जाती है, मोर मार के दे दी। बाकी हमारा थाना लेवल का एक तो ये काम को नहीं है। अच्छा, पिछली पंचायतों में हमारा आज तक रिकॉर्ड रहा है 5 साल तक वह न्यू की न्यू दोनों पार्टी तनी रहन दी। हमने एक यो फैसला कराया गाँव में, गाँव ने इकट्ठा भी कराया भाई सरपंच जो गाँव ने चुनना था वो चुन दिया। कांता बनो या दूसरी नहीं तखड़ी थी उसने बनाओ। सरपंच तो सरपंच है, सारा गांव का है। हमने एक तो ये कभी भी मन में भेदभाव नहीं माने भाई मैं ये हमारा खिलाफ का था, जो मेरा खिलाफ में था वो आज भी रात ने उसका 10 घंटी मार दी 2 बजे तो भी बाजी क्या है। और आज मेरे को जिला परिषद चुनने के लिए भी उसका मेन सहयोग है। भाई कह रहा है खड़ा हो तो सर जिला परिषद की तैयारी कर अपनी, उस खातर भी उस भाई ने बहुत सहयोग दे रखा है। और गांव का विकास का काम है। मेरे गांव का एक तो पानी की निकासी सबसे मोटी समस्या थी जी। हमने 27 लाख रुपए लगा के ये गांव के 2 साइड में पानी की निकासी कर दी। बहुत बढ़िया काम हो गया। ये हमारा मेन चौक काम हो गया। ये हमारा मेन चौक था, इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदरन थी। ये हमने 2.25 लाख ब्लॉक लगे। सबसे पहले तो हमने गाँव की निकासी पानी वाला करके ये मेन चौक पक्का कराया। आज मेरे गाँव की कोई भी गली कच्ची नहीं है। हम लग रहे खेता में जो ढाणियाँ हैं, ढाणियाँ के रास्ते पक्के कर दे रहे हैं। और हमने हमारा जितना गांव तो बन पाया, हमारे से जैसा बन पाया, गांव की सोच भी नहीं थी उससे फालतू गांव के लिए काम कराया।
और जो भी गांव का काम अधूरा रह रहा है उसमें हमारी कोई कमी नहीं। हमने सभी गांव की जो भी चीज़ की, स्टेडियम लगा लो या पशु हॉस्पिटल लगाओ, आदमियों की डिस्पेंसरी लगाओ, जिस भी प्रकार का शमशान भूमि की चारद्वारी है या और जो भी चीज़ है उसके सब चीज़ के हमने एस्टीमेट चंडीगढ़ भेजे हुए, और सभी फाइलों के नंबर एडीसी तक जो चंडीगढ़ गई है अपने HRDF में चंडीगढ़, उनके सभी के नंबर हमने लिख के छोड़ रखे हैं। इस नंबर पर अपना ये एस्टीमेट चंडीगढ़ गया हुआ है, और पैसे तो सरकार ने देने थी आऊँगे। मैं बात करूंगा अनिल जी, सरकार का कितना सपोर्ट रहा है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है हरियाणा में और आपके तोसाम से विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, तो इसका भी कोई अंतर कोई दिक्कत आई? हाँ, सरकार बहुत भेदभाव मानना इस चीज़ का भाई। हमारा बीजेपी का जो MLA नहीं है उसके प्रति भी बहुत पंचायतों को नुकसान हुआ काम की, जो जितनी सोच थी सरपंचों की उससे कम बन पाया। अच्छा, हाँ। वैसे गांव वाले कितने संतुष्ट हैं आपकी पंचायत से इस 5 साल से, कि पिछले अगर योजनाओं की बात करें, पिछले सरपंचों की बात करें, तो उसकी तुलना में काम ठीक हुए? गांव वाले कितने संतुष्ट हैं? क्या बातचीत चलती है? ये तो जी आप गांव में जाओ भी ट्राई मारो, पूछो, गाड़ा में लकड़ो, जो मेरे गांव का मजदूर तबका सबसे ज़्यादा खुश तो वो है। हमने मनरेगा की बहुत ही मेहनत करके बढ़िया काम करवाए, उनके पीछे भी किसी की लेबर की कटौती नहीं आने दी। हमने कुछ भी करना पड़ा होता है उनके पूरे पीछे कराए। कई बार तो एक आदमी गया 10 दिन, सर हमने उसके 11 दिन के भी, एक दिन के फालतू गिरवाने की कोशिश करी, भाई ये मजदूर आदमी है, इसका भी 200 से 300 रुपये बच जाए तो फायदा होगा। अच्छा, मतलब कि आपने किसी का नेगेटिव करने की नहीं सोची। आपने बताया कि गांव में जिस प्रकार से झगड़े हुआ करते तो भी गांव के पंचायत के तौर पर ही उनको सुलझाया जाता था। अब आने वाला वक्त है, जैसे आपने बताया कि आपके साथ जिसने भी अपोजिशन में चुनाव लड़ा था उनके साथ आपका भाईचारा कायम रहा इस 5 साल में। लोग सोचते हैं कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन भाईचारा बिगड़ जाता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भाईचारा मेरे लिए गांव का प्रति बहुत बढ़िया रहा है। गांव ने बहुत सहयोग दिया मेरे को, चाहे वो मेरे एंटी पार्टी हो चाहे मेरी पार्टी हो। गांव बहुत खुश रहा है इस मामले में। क्यों? सबसे पहले तो ये सरपंच के ऊपर डिपेंड करा है भाई, वो भेदभाव बरतेगा तो गांव भी बरतेगा, सरपंच नरम होगा तो गांव भी अपना आप नरम हो जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मैंने भी यहाँ जब मैं इलाके में निकलता हूँ तो जब पार्षद की बात आती है तो एक आपका नाम भी आता है कि अनिल ठेकेदार अब की बार मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहेंगे हर किसी कैंडिडेट के लिए जो कि इलेक्शन में आना चाहता है। आपका नाम बड़ा चल रहा है जोरों पर, इसके बारे में क्या कहें? इस बार हम जो है जी, मैं तोसाम बिजली बोर्ड में ठेकेदारी करूँ हूँ, और तोसाम बिजली बोर्ड के नीचे 76 गाँव लगे हैं जी, और अपनी तो 76 गाँव में बढ़िया पकड़ है। बाकी जो हमारी जोन के, संडवा जोन के जो गांव हैं उनका आस पड़ोस का जो आगे लकड़ने वाला आदमी उन्होंने सब ने कहा है भाई तू तेरी तैयारी कर, गांव में बढ़िया विकास के काम करे हैं, और जो अपना धंधा करे उसमें भी आपने जो जवान दे दी, टाइम दे दिया, उसका भी मुकरिया को नहीं, उस टाइम के ऊपर अगला काम करे था। कुछ भी अपना घर तक लागू किसी भी तरीक़त काम करना पड़ो उसका काम करवाया तो लोग संतुष्ट हैं, और उनकी कहने था भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप इन जनता जो फैसला करेगी उसको मान्य भी होगा, और हमारी सोच ये है जनता का हाव भाव देख के हम कामयाब भी होंगे। अच्छा, मैं बात करूंगा, आपने बताया कि लोग बाग बातचीत करते हैं कि आपको दोबारा मैदान में आना चाहिए, और वो भी एक बड़े पद पर, क्योंकि आपके परिवार से आपकी भाभी जी हैं वो सरपंच रही हैं। मैं बात करूंगा एक नेता कैसा होना चाहिए, एक पार्षद हो या फिर एक सरपंच हो, उसमें क्या गुण होने चाहिए? वोट डालते वक्त पब्लिक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पब्लिक तो ये देखे ये अपने जनता के छोटे मोटे कामों की बहुत ज़्यादा समस्या आजकल, तो उनका किसी भी जो भी समस्या हो, अच्छे में, बुराई में, भलाई में, विवाह शादी में, एक तो अपना मेल मिलाप अच्छा है। लोग पूछते भी हैं भाई अनिल ने आना भी चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। एक तो हम छोटे मोटे कामों में भी पूरा सहयोग रखा है। आज से नहीं, सन 2000 से लोगों तो बढ़िया मेल मिलाप अपना, और नेता नरम स्वभाव का उतना ही कामयाब है, चाहे वो किसी भी पार्टी तो हो, चाहे बिना पार्टी हो, चाहे ओपन हो, निर्दलीय हो, किसी भी जिस नरम स्वभाव का होगा, जनता का सहयोग है उसमें अपना आप मिल जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, जिन लोगों ने, इस गांव के लोगों ने आपको वोट डाले, आपके परिवार से सरपंच को चुना, आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में उन्हें धन्यवाद के रूप में 2 शब्द के रूप में क्या कहेंगे? गांव का मैं
वोट डाले उन्होंने नहीं, पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ मैं, क्यों सरपंच एकला गांव का काम नहीं कर सके। गांव का सहयोग होगा तभी गांव का मैं वोट डाले उन्होंने नहीं, पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ मैं, क्यों सरपंच एकला गांव का काम नहीं कर सके। गांव का सहयोग होगा तभी गांव का विकास होगा जी। और मेरे प्रति कई आदमी कह दे ये गली कौन बन दी, या ऊँची होगी नीची होगी। मैं जिस भी जहाँ भी काम छेड़ा, लोगों ने मन बना के कोशिश करी भाई मैं इसके मिस्त्रियाँ ने चाय पिलाऊँ, पानी पिलाऊँ, रोटी खुआऊँ, खूब सहयोग दिया गाँव में इस मामले में। लास्ट में एक सवाल मेरा रहता है, और ये चर्चा भी काफ़ी है कि गांव में आपने पीने की पानी की समस्या गांव की तो दूर की ही है, उसके साथ साथ खेतों तक आपने पेयजल की जो लाइन है वो पहुंचाई। हाँ, मेरे गांव के 106 मकान हैं खेतों में जी, जिसमें 96 मकानों में मैंने पानी पहुंचा दिया। और गांव की कोई भी ऐसी गली नहीं जिसमें अपने लोहे की लाइन DI लाइन नहीं डली हो। और हमारा छोटा सा गांव है, इसमें 7 जोन बनवा रखे मैंने पानी के, किसी की कोई समस्या नहीं। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आवा, बढ़िया पानी आवा। और हमारा डिग्गी का टंक था, उसमें पहले पानी कॉन्ट्रैक्टर था, सबसे पहले बन दे मैंने टंक वाला काम भी करवाया। उसकी दोबारा रिपेयरिंग करवा के वो भी बढ़िया चल रहा है जी। ये एक टंक की और ज़रूरत पड़ेगी, हमने वो सरकार के लिए प्रस्ताव तो भेज रखा है। जेई कल परसों भी रहा था एस्टीमेट खातर। और जो हमारी 10 मकान और बच रहे खेतों की, उनकी खातर भी पाइपलाइन का एस्टीमेट हमारे 2 किलोमीटर के पास होगी। बताया हम 3 किलोमीटर में उनके 10 उड़ानियाँ में सज जाओगी। कोशिश है भाई 3 किलोमीटर की लाइन पास करवाऊँ उच्च अधिकारी चंडीगढ़ से मिल के, तो वो भी हमने कामयाबी मिल जाओगी। पेयजल की तो समस्या आपने दूर की ही है, उसके साथ साथ आपने जो गांव में गंदा पानी होता है उसकी निकासी के लिए बड़ी भरसक आपको कोशिशें करनी पड़ी। गांव में काफ़ी वर्षों से वो समस्याएं थी, मैंने ग्रामीणों से सुना है कि इसको दूर करने के लिए कितनी चुनौतियां आई और अब गांव में क्या व्यवस्था है, क्योंकि हमने देखा है हालांकि व्यवस्था ठीक है, फिर भी आप अपने मुँह से क्या कहना चाहेंगे? मेरे गाँव की नहीं, हमारा गाँव है खड्डम। इसके बाहर की साइड किसी भी साइड गांव का पानी लग रहा तो 15 फुट से गहरा पाइप लाइन डालना पड़े। तो हमने उसके लिए बहुत ही मेहनत करके हमने वो 18 फुट नीचे पाइप दबवाई। आज के दिन एक भी टूटी का पानी चल रहा है तो वो गांव से बाहर जावा। अच्छा। हाँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि अनिल ठेकेदार, जिन्होंने बड़ी बखूबी और बेहतरीन तरीके से इन 5 साल गांव के साथ डट के, गांव के साथ खड़ा होकर गांव का विकास करवाया। अगर पीने के पानी की समस्या की बात करूं तो वो भी पूरे गांव के साथ साथ खेतों में जितनी ढानियां हैं, जितने लोग बसते हैं, उन तक इन्होंने पहुंचाया। और गांव में जो मुख्य समस्या होती है कीचड़ की, वो समस्या भी इन्होंने दूर की है। गांव में जल निकासी की, दूसरी वो जो दिखते हैं, इन्होंने अगर झगड़े हो जाया करते गांव में, और भी भाईचारा बनाए रखने के लिए एक सरपंच की जो जिम्मेवारियां हैं वो इन्होंने अच्छे तरीके से निर्वाह की, जैसा कि अनिल ठेकेदार ने हमें बताया। आप इस गाँव के निवासी हैं और आसपास गाँव वाले जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर लिखें अगर आपको इनके बारे में कुछ विशेष पता है, क्या इन्होंने जो बताया है वो सही है, एकदम स्ट्रिक्ट है, और एक सरपंच को क्या इसी प्रकार से विकास कार्य करवाने चाहिए, एक सरपंच कैसा होना चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।